लोग खुद ही खुद को अस्वस्थ करते हैं। लोग खुद ही खुद को दुखी करते हैं, खुद ही खुद को चिंतित करते हैं और चाहते हैं कि उनकी चिंता, बेचैनी, घबराहट और अस्वस्थता कम हो। अगर आप भी चाहते हो खुद की चिंता, बेचैनी, अस्वस्थता को कम करना, तो आपके लिए ये बात जानना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि ये जो चिंताएँ हैं, घबराहट है, बेचैनी है, अस्वस्थता है, ये कैसे बढ़ती है, कहाँ से उत्पन्न होती है? ये बात अगर आप समझ लोगे, जान लोगे, तो आप अपनी चिंता, बेचैनी और घबराहट को तुरंत कम कर पाओगे। तो यही बात साइंटिफिक तरीके से आरईबीटी और सीबीटी थेरेपी के मदद से आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट ट्रेन इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। लोग ये मानते हैं या आप भी ये मानते होंगे कि आपके जीवन में बहुत ही नकारात्मक बुरी घटनाएं घटित हुई हैं और इन घटनाओं के कारण आपको दुख हो रहा है, चिंता हो रही है, उदासीनता बढ़ रही है। जैसे अक्सर लोग ये भी बात मानते हैं या बहुत बार बताते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ सही तरीके से बिहेवियर नहीं किया, बुरा बर्ताव किया और उस बुरा बर्ताव के कारण मुझे गुस्सा आया। कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरी प्रेयसी ने मुझे नकार दिया और दूसरे व्यक्ति से शादी की और इसी कारण मुझे उदासीनता आई। किसी को ये भी लगता है कि मुझे जॉब नहीं मिला, मैं इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं हो पाया और उस कारण मुझे चिंता हो रही है, बेचैनी हो रही है। तो दोस्तों, ये बात गलत है। इन घटनाओं के कारण कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होता है, बेचैन नहीं होता है। आरईबीटी ये मानती है कि लोग घटनाओं के कारण अस्वस्थ नहीं होते हैं, तो घटनाओं के बारे में जो सोचते हैं, घटना के बारे में जो विचार करते हैं, उस विचार के कारण लोग अस्वस्थ होते हैं, बेचैन होते हैं, चिंतित होते हैं। तो इसका मतलब आपके चिंता के लिए, आपके बेचैनी के लिए, घबराहट के लिए, आपकी अस्वस्थता के लिए आपकी घटनाएं जवाबदार नहीं है, तो आपकी खुद की सोच जवाबदार है। इसका मतलब आरईबीटी ये नहीं मानती कि घटना बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है, घटना का कुछ भी महत्व नहीं होता, ऐसा नहीं। घटना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी इमोशन के लिए, आपकी नकारात्मक भावनाओं के लिए वो जवाबदार नहीं है। क्योंकि घटना से आपको अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन फील नहीं होती है, तो घटना के बारे में आप क्या सोचते हो, इसी से आपको गुड या बैड इमोशन फील हो सकती है, हेल्दी या अनहेल्दी इमोशन फील हो सकती है, पॉजिटिव या निगेटिव इमोशन फील हो सकती है। घटना ये निमित्त मात्र होती है। घटना से इन्फ्लुएंस मिलता है अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन को, लेकिन वो किसी भी हालत में आपके अनहेल्दी नकारात्मक भावनाओं को जवाबदार नहीं होती है। अभी इसी बात को एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। चार व्यक्ति है जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू में ये चारों लोग फेल होते हैं। अभी इस फेल होने का या जॉब ना लगने का इन चारों लोगों पर क्या परिणाम होगा? पहला व्यक्ति है, उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है, डिप्रेस फील हो रहा है और वो डिप्रेशन में चला गया और खुद के बारे में और भविष्य के बारे में नकारात्मक विचार करने लगा कि अब तो मेरा भविष्य पानी में ही गया, अब तो मेरे भविष्य में मेरा अब कुछ नहीं होगा।
दूसरा व्यक्ति है, उसे शार्ट फील हुआ, बुरा लगा, लेकिन उसने ये सोचा कि मेरी जो गलती हुई है, इन गलतियों को अगर मैं सुधारता हूँ, तो शायद मुझे सक्सेस मिल सकता है। और उसने अपना फोकस अपने गलतियों को सुधारने पे लगा दिया। तीसरा जो व्यक्ति है, उसको कुछ भी फील नहीं हुआ, जैसे कि उसके जीवन में कुछ भी नकारात्मक घटना ही घटित ना हुई हो, और वो बहुत ही शांत और रिलैक्स था। और चौथा जो व्यक्ति था, उसे खुशी महसूस हुई कि चलो मुझे ये जॉब नहीं मिला, अगर जॉब मिलता तो जीवन भर मुझे यही काम करना पड़ता, तो अब मैं दूसरा जॉब ढूंढ लूंगा, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और वैसे भी ये जॉब मैं करना ही नहीं चाहता था, दोस्त ने बोला इसीलिए मैंने फॉर्म डाला था। अभी देखिए, घटना एक है तो परिणाम भी एक होने चाहिए, लेकिन घटना ये होने के बावजूद भी इन चारों लोगों पर उसी घटना का परिणाम अलग अलग हुआ। किसी को डिप्रेस फील हुआ, किसी को सैड फील हुआ, किसी को कुछ भी फील नहीं हुआ, और किसी को पॉजिटिव फील हुआ। अगर घटना के कारण लोग दुखी होते, घटना के कारण डिप्रेशन बढ़ता, घटना के कारण सैड फील होता, तो इन लोगों को अलग अलग फील नहीं होता। और एक ही घटना में लोगों को अलग अलग फील होता है, इसका मतलब ही ये है कि आपकी जो फीलिंग है, चाहे हेल्दी फीलिंग हो या अनहेल्दी फीलिंग हो, ये फीलिंग आपके सोचने से ही आपको फील होता है कि उस घटना के बारे में आप क्या सोच रहे हो, आपके उस घटना के बारे में विचार क्या है। इसी आधार पर आपकी चिंताएं या तो कम होगी। अगर आप इरेशनल सोच रहे हो, अतार्किक सोच रहे हो, अनसाइंटिफिक सोच रहे हो, अनरियलिस्टिक सोच रहे हो, इलॉजिकल सोच रहे हो, तो आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, अस्वस्थता बढ़ेंगी, डिप्रेस फीलिंग बढ़ जाएगी। और अगर आप रैशनल सोचते हो, लॉजिकल सोचते हो, प्रैक्टिकल सोचते हो, रियलिस्टिकल सोचते हो, और हेल्पफुल तरीके से सोचते हो, तो इससे आपको चांसेस है कि आपको हेल्दी निगेटिव इमोशन फील होंगे, और उससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपका इंक्रीज होगा। तो अभी अगर आपको चिंताएं कम करनी है, बेचैनी कम करनी है, तो अपने समस्या के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसको लॉजिकल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, और रियलिस्टिकल क्वेश्चन पूछिए कि जो मैं इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, तो ये विचार सच में सच है या मेरा ओपिनियन है। अगर आपका वो ओपिनियन है तो उसको फैक्ट मानना छोड़ दीजिए। तो आप अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को सवाल पूछिए कि मेरे पास क्या एविडेंस है इस विचार को सच मानने के लिए। इस तरह का विचार करने से क्या सच में मेरी हेल्प होती है, मुझे बेनिफिट मिलता है? क्या ये जो विचार है, ये साइंटिफिक विचार है, सच में ये साइंटिफिक विचार है, इस बात क्या मेरे पास क्या एविडेंस है? इस तरह के अगर आप लॉजिकल, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सवाल अपनी अपने विचारों को अगर आप पूछते हो, तो आपकी चिंता, बेचैनी और घबराहट को आप तुरंत कम कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ में। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट्स में जरूर बताया, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस तरह की हेल्पफुल REBT CBT थेरेपी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।